शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आप देख रहे हैं मुजरिम कौन, आप सब पर सलामती हो। मैं हूं सैयद अजान शाह। जैसा कि आप जानते हैं, टीम मुजरिम कौन अपने हर प्रोग्राम में मुआशरे की एक कहानी लाती है, दरिंदगी की, सफाकियत की और रिश्तों की पामाली की। आज टीम मुजरिम कौन पहुंची है थाना बस्ती मलूक की हदूद लाड़ में, जहां एक बेदर्दी के साथ, सफाकियत के साथ एक मुअम्मर खातून जो कि 80-85 साल की थी, उसका कत्ल हुआ, जो कि एक ब्लाइंड मर्डर था। वो जाती है अपनी बकरियों के लिए घास काटने और वापसी में उसकी लाश मिलती है और उसका ज़ेवर सफाकियत के साथ उतारा गया होता है। और इसकी सारी तफसीलात जानने के लिए देखते रहिए मुजरिम कौन। जी तो नाज़रीन, सकीना माई कत्ल केस को आज साल से ज़्यादा गुजर चुका, लेकिन इंसाफ जो कि दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा, उसके मुद्दई और उसका वारिस, उसका बेटा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। आप यकीन करें कि जब उसने मुझे उसकी पूरी हिस्ट्री दिखाई कि एक साल में वो किस किस जगह पे, किस किस दरवाज़े पे नॉक कर चुका है, लेकिन इंसाफ वही कि दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। तो आज टीम मुजरिम कौन पहुंची है यहाँ, तो उसी से जानते हैं आखिर सारे मामलात हैं क्या, और सबसे पहले कि ये कत्ल हुआ कैसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आज़म। आज़म भाई, वो जो सकीना माई थी, वालदा थी आपकी जी। तो ये सारा मामला हुआ क्या? सर जी, बस मैं जो है ना, मुझे इतला मिली कि आपकी वालदा लाश नहीं लभ रही, तो मैं जब वहाँ पहुँचा बाग में, तो मुझे वहाँ अम्मा की लाश जो है ना मिली। बाल बिखरे हुए थे और वो उसके मतलब ख़त्म हो चुकी थी। हाथ बंधे हुए थे? हाथ बंधे हुए थे। और ठीक है, मतलब तशद्दुद किया हुआ था, मतलब घसीटा गया एक था। एकड़ से लेके दूसरे एकड़ में उसको घसीट के ले गए। फिर जिस तरह अलिया से उसको मारा गया, वो मैं खुद देख तो नहीं सकता था, लेकिन उसकी हालात जो है ना वो मेरी सामने थे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आखिर ये सारा मामला हुआ कैसे, मतलब वो वालदा वहाँ पहुँची कैसे, क्या करने गई थी, क्या था? हाँ जी, तो ये ऐसे हुआ कि वो रोज़ाना 2-3 बकरियाँ थी उसके घास करने के लिए जाती थी। पहले क्लास पढ़ती थी और रोज़े से थी। 21 माह रमज़ान की 21 तारीख थी, तो मेरी भाभी पहले चली गई, उसके ढोर डंगर थे ज़्यादा, तो ये बाद में उनसे लेट पहुँची। तो वो घास चाह के आ रही थी। ये घास 1 एकड़ के फासले पर, नीचे फालसों का बाग था, वहाँ घास, क्योंकि फालसे जो है ना बड़े बड़े नहीं थे, वो आदमी नज़र आता था कि घास काट रही है। तो ये जो है ना वहाँ से घास काटने के बाद एक घास किसी औरत से मांगने के लिए बरसीन की वहाँ चली गई। तो उसके बाद वो वापस आई तो किनारे तक पहुँच चुकी थी, बाग के किनारे पर। तो वहाँ जालिमों ने जो है ना उसको दबोच लिया, उसको ले गए 1 एकड़ जाके फिर मारा। तो जब मैं आया तो मुझे एसपी आला अफसरान मौके पे, एसपी सीपीओ जो थे वो पहुंच चुके थे। उन्होंने मुझसे कहा कि भाई ये आपका ज़ाती दुश्मन है, ये कोई ज़्यादती वाला केस नहीं बनता, ना कोई ये, मतलब 80-85 साल उनकी उम्र थी। तो और मतलब क्या कुछ सोना पहना हुआ था क्या? 2 बालियाँ थी उसके कानों में। अच्छा, तो वो गायब थी उस टाइम। अच्छा, वो भी गायब थी। हाँ जी। कोई दुश्मनी आपकी कोई इलाके में, कोई बिरादरी में, कोई कुछ ऐसा लगता हो? हाँ जी, तो उन्होंने कहा कि भाई ये आपका अपना करीबी रिश्तेदार है। मेरे भाइयों ने कहा हम किसी पे कुछ नहीं करना चाहते, पता ही कौन, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये मामला बहुत हैवी हो गया है, तो इसकी आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। मैं फिर जो है ना उसका नामालूम वारिस बना। तो जब मैं वहाँ से उस टाइम हम ले गए 1-2-3 बजे, उन्होंने नामालूम की FIR 302 की कट गई कि नामालूम अफराद ने मतलब कत्ल कर दिया। जी तो नाज़रीन, सकीना माई कत्ल केस में जो इस वक्त शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, वो उनका सबसे छोटा बेटा मेरे साथ मौजूद है। तो बच्चे तो सारे ही बहुत करीब होते हैं, लेकिन जो छोटा होता है वो माँ के बहुत ज़्यादा करीब होता है। तो उससे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सारा मामला उसके नज़दीक क्या है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकबाल। इकबाल साहब, क्या कहेंगे, क्या मतलब ये सारा मामला हुआ, क्यों आपकी वालदा को नाहक कत्ल किया, कौन लोग कत्ल कर सकते हैं, आपको क्या लगता है? लोग सब आपको पता है भी अगलू जाड़े बाद सब पता लग चुका है भाई मेरी अम्मा दा भणेजे दा पुत्र है, ठीक है, मुमताज़ है उनका पुत्र ते मेरे भाई दा दमाद है। उनको पैसे दिते सी, ज़मीन गिन के, मकान बनवा के,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜੀ सही ਉਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੇਂਦਾ ਜੀ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੇ ਭਾਈ ਦੇ ਘਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੱਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੀ ਹੈ तो ਮੰਦੇ ਕਟੇਂਦਾ ਜੀ ਤੇ ਆਦੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਡੀ ਉਹਦੇ ਬੱਕੇ ਵੀ ਪਏ ਹੈ ਕਿ ਵਾਣ ਫੱਦੇ ਸੀ ਉਹ ਆਗੇ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਭੱਜ मेरी भाभी आई उन्हें छुड़वाए वहाँ आके तो आराम करो फिर के आगे जी पैसे दे दो वहाँ आगे कोई पैसे का नहीं था लड़ाई झगड़ा है तो आपको लगता है इस वजह से आपकी इस वालदा वजह को से। नाहक कत्ल किया जी गया? बिल्कुल साहब को पूरा ही पता है ओडू आदमी जवेदी के फरोके और पुलिस ने पैसा घेन के 8-10 हज़ार ही घर बिलाई रखे जिमें घर बैठे थाने ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਨੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਆਣੇ बोतल पिला आने जिमें घर बैठे नहीं मैं थाने में बैठे रहा जी तो नाज़रीन देख सकते हैं आप कि यहाँ जो मज़लूम हैं वो मज़लूम होने के साथ साथ मायूस भी हैं क्योंकि हर दरवाज़ा वो खटखटा चुके हैं और आज उनकी मायूसी बिल्कुल आया है हम सब पर कि वो कहते हैं कि हमने हर दरवाज़ा खटखटा चुके लेकिन दिलासों के अलावा कहीं कुछ नहीं मिलता, इंसाफ दूर दूर तक उन्हें नज़र नहीं आता, जबकि उन्हें यकीन है कि उनके कातिल जो हैं वो जो लोग हैं उन्हें 100% यकीन है कि उन्होंने ही ऐसा किया है। लेकिन पुलिस किस तरीके से काम ले रही है तो ये मैं यहाँ रिक्वेस्ट करूँगा आईजी पंजाब से कि काइंडली इस केस को ख़ुद से टेकअप किया जाए और मैं साथ साथ कामरान ख़ान साहब जो कि इस वक्त मुल्तान रीजन के हेड हैं सीसीडी के, उनसे भी कहूँगा कि ये गरीब बार बार दरख्वास्तें लेकर आपके पास आ रहे हैं, आप इस किस्म के सारे केसेस में लोगों को इंसाफ दिलाते हैं तो इस केस में भी आप ही इंसाफ दिलाएं। देखते रहिए मुजरिम कौन। जी तो नाज़रीन इस वक्त मेरे साथ अहले इलाका मौजूद हैं। जिस तरह के मैंने बताया बार बार कि इस बस्ती में जितने घर हैं तो गम उस हर घर में है। हालांकि एक घर में मैयत हुई है, एक घर में कत्ल हुआ, लेकिन जो दुख है, अफसोस है, गम है वो इस पूरी बस्ती में है। तो मतलब अहले इलाका से लोगों से पूछते हैं कि आखिर वो माई कैसी थी, वो बुज़ुर्ग खातून कैसी थी और जो ये उनका नाहक कत्ल किया गया तो उस पर वो क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहब। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफ़ीक। रफ़ी साहब क्या कहेंगे, ये क्या मामला हुआ, ये जो आपके इलाके की एक बुज़ुर्ग खातून थी जी जिनको आप भी अपना बड़ा मानते हैं, जी तो ये कैसे, क्या आपको क्या लगता है? साथ सबका इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। बेचारे 1.5 साल मुद्दत थी गए बच के हर पास थक पे गरीब आदमी है, असल इंसाफ मिले, पुलिस ने इंसाफ दिवा में। जी हाँ। क्या लगता है आपको कि पुलिस यहाँ सही तरह कार्रवाई कर नहीं सकी या वो करना नहीं चाहती थी क्या? 1.5 साल थी गए छोटे रोल के कई कैमरे सीपीओ को कैमरा एसएचओ को कैमरा थाने दे कैमरे आईजी को हर पास से कोई सुनी जी कह नहीं। 1.5 साल की मुद्दत थी गई और जैफा आई बिल्कुल उनकी उम्र तकरीबन 80-85 साल है सर। सही। जी हाँ। बेतरती नाल को कत्ल किया गया। जी हाँ। साड़ी अपील है इंसाफ मिल जाए। किससे अपील करेंगे? आईजी पंजाब से, वज़ीर आला पंजाब से? वज़ीर आला पंजाब पे सही। जी हाँ। आईजी साहब ठीक है। जी हाँ। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं आप कि सबसे ज़्यादा जो यहाँ लोगों पर आया है वो मायूसी है। हर मज़लूम, एक तो वो मज़लूम, दूसरी तरफ से मतलब वो मायूस भी है और जो मायूसी होती है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बर्दाश्त के काबिल नहीं होती। आज ये जो घराना है, ये जो मुद्दई लोग हैं जिनके साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है, तो वहाँ वो दूसरी तरफ जो हैं वो जब मायूस लगते हैं तो ये लम्हा फ़िक्रिया है रियासत के लिए, क्योंकि रियासत की ज़िम्मेदारी है इंसाफ फराहम करना। तो यहाँ वो शिकवा कर रहे हैं, यहाँ वो गिला कर रहे हैं रियासत से और रियासत के इदारों से कि खुदारा उन्हें इंसाफ दिलाया जाए। देखते रहिए मुजरिम कौन। जी तो नाज़रीन सकीना माई कत्ल केस में उसकी बेटी जो कि माँ के बहुत करीब होती हैं बेटियाँ, तो वो मेरे साथ मौजूद है, तो उससे जानने की कोशिश करते हैं आखिर सारा मामला क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सफ़िया बीबी। सफ़िया बीबी क्या कहेंगी, क्या हुआ आपके वालदा के साथ? सन कोई पता नहीं। मैं घर आमी, मैंने घर लगे, उन्हें आके घर पको सलेंदे पे, अम्मा तेरी सलेंदी पी है। मैं कि क्या दिए, आके पता नहीं। मैं कि पते कई आप पते लड़ाई भिड़ाई भिरावां दी रह वेंदी है। मैं कि पते उहा गाल उसी नहीं सी दस्या। जेल्लै मैं इत्थे तोड़ आई मैं कुत्थों ही पता लगे बे तेरी अम्मा कत्ल कर छोड़े। बस इहो कुछ सब इंसाफ मिला वञे। जे कहीं जुल्म कीते, कहीं मारे, कहीं कीती है, सब भी कोई पता नहीं, सब इंसाफ मिला वञे। कैसी थी आपकी अम्मा? जी आपकी अम्मा कैसी थी? मेरी अम्मा बहुत अच्छी थी, हर कैसे नाल बस प्यार रखंदी है। याद आती हैं? जी बहुत बहुत प्यार रखेंदी हर कहीं नाल, अपने नाल ही पराया नाल ही।
मतलब वो तो मैंने देखा कि पूरी बस्ती के बच्चे सब जी हाँ। मतलब वो कह रहे हैं कि वो हमारी भी अम्मा थी, जी हमारी हाँ। भी दादी थी। बस 90 सालों की उम्र आई हो तो बहुत जड़े न ज़ईफ़ आई, बहुत अच्छी आई, हर किन्नर पैर खिला कर खेंदी आई। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि वही एक ही बात कि रियासत से एक ही डिमांड, रियासत से एक ही इल्तिजा कि सिर्फ इंसाफ। देखते रहिए मुजरिम कौन। मतलब साथ 2 लोगों को फिर आपने नामजद किया जो कि आपकी नामजद- अपनी एक इंक्वायरी के तहत हाँ। सामने चीज़ें आई कि मतलब जो इलाके वालों ने मिल के हाँ, जो तलाश बताया। किया कि यार ये हो सकते हैं ये ये लोग। हो सकते हैं, शक की बराबर शक की बिनियाद पर आपने 2 बंदों को नामजद कर दिया पुलिस। हाँ जी, तो पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया। अरेस्ट किया, 7 तारीख को पकड़ा और 16 को जो है ना उनको लाहौर ले गए। ठीक है। तो 16 तक ये वहाँ रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं दर्ज उनका। हमने पता कराया है कि फाइल में 16 याद है मुझे। मतलब 7 से 16 मतलब ऑलमोस्ट 9 से 10 दिन हाँ। उन्होंने अपने पास रखा पुलिस ने हाँ जी। उनको, और उसके बाद वो लाहौर लेके गए मेडिकल के लिए। मेडिकल के लिए। और ठीक है। उन्होंने कहा ये आपके चोर नहीं है, इनको छोड़ दिया गया। उसके बाद आज तक मैं दर आईसी पता नहीं मुल्तान का कोई दरवाज़ा, कोई ऑफिसर नहीं छोड़ा जिसके पास मैं आज तक धक्के अभी तक खा रहा हूँ। अभी तक CID में भी मेरा केस प्रोसेस हो रहा है, वो भी कहते हैं जल्द तलाश कर देंगे, लेकिन मुझे कोई इंसाफ मिलने की अभी तक तवक्को नहीं है। तो आपकी बड़ी मेहरबानी हुई है। मैं अच्छा वज़ीर आला मुझे एक बात बताएं, जैसे ये कत्ल हो जाता है 15 की जाती है, पुलिस आती है, पुलिस के उस वक्त अफसरान भी आते हैं। जी। ठीक है, जिस तरह जो कि काम है, जो कि जिम्मेदारी है वो पुलिस की है, जी। इन्वेस्टिगेशन की जाए। जी। लेकिन बकौल आपके जी। कि आपके इलाके वालों ने अपनी मदद के तहत मतलब वो एक खुरा निकाला और एक अंदाज़ा लगाया कि इन लोगों पे शक किया जा हाँ। सकता है, वो आप लोगों ने गिरफ्तार कराए, जी। जिसको मतलब 10 दिन के बाद पुलिस ने क्लियर कर दिया कि नहीं ये इसमें मुलव्विस हाँ जी। नहीं है। लेकिन उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करना तो पुलिस का काम है, मुल्जिमान को हुआ। तलाश करना तो पुलिस का नहीं काम हुआ, है, कोई वो किसी- मुल्जिमान को सज़ा दिलाना तो पुलिस का काम जी है। साहब। क्योंकि जो अब रियासत में जो भी शख्स रहता है जी। उसकी जिम्मेदारी रियासत की होती है। तो अभी तक जो साल से ज़्यादा 1.25 साल का वाक़या हो चुका है ये, 1-4-1.5 साल हो गया। जी 1.5 साल ये हो चुका, गुजर चुका, तो मतलब पुलिस ने अभी तक किसी मुल्जिमान को गिरफ्तार किसी नहीं को किया नहीं पकड़ा और ना ही कोई इन्वेस्टिगेशन। ना। तो ये कोई चोरी है ना कोई डकैती है, इसमें एक कत्ल हुआ है जी। और वो कत्ल भी उस शख्स का हुआ है कि जो कि एक बुजुर्ग खातून थी। जी। और जहाँ जिस किस्म के इलाके में आप रहते हैं वहाँ वो खातून बुजुर्ग सिर्फ वो आपकी माँ नहीं थी, बल्कि मैंने यहाँ इलाके में अभी घूम रहा था तो हर आदमी कहता है कि वो हमारी भी दादी थी, जी। हमारी भी बड़ी थी। जी, तो फिर सबको दुआएं देती थी कि उम्र दराज हो। अच्छा, उसके बाद जब ये FIR हो जाती है, वो पुलिस उनको छोड़ देती है, आप कहाँ कहाँ गए, कौन कौन सा दरवाजा खटखटाया इंसाफ के लिए? सिवाय अल्लाह के दरवाजे के दरबार के अलावा मैंने कोई दफ्तर नहीं छोड़ा। जी तो नाजरीन, सकीना माई कत्ल केस में उनकी बहू मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, तो उनसे पूछते हैं आखिर वो खातून कैसी थी और ये सारा मामला उसको किस तरीके से ये खुद देखती हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? हफीज़ मई। बीबी क्या कहेंगी, जो आपकी सास थी कैसी औरत थी वो? ठीक सही, ठीक है। क्या तो ये क्या हुआ, कैसे ये नाहक कत्ल हुआ, कैसे ये क़यामत गुजरी आप लोगों के घर पर? दुश्मन कर के दिए। जुल्म हुआ आपके साथ? जी हाँ। और अभी तक कोई इंसाफ क्यों नहीं मिल सका? इंसाफ वाल तो दिवाओ, भाज के कहीं नहीं इंसाफ देता। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं आप कि जहां मैं बार बार जो एक बात कर रहा हूं कि जो मज़लूम हैं वो मायूस भी हैं, और जहां मरने वाली एक औरत है, जहां कमज़ोर जो कि ये घराना है, जहां ये कमज़ोर ये औरत है, वहीं इस पंजाब की सबसे ताकतवर जो शख्सियत है वो भी एक औरत है जो कि मरीम नवाज़ शरीफ वज़ीर आला पंजाब हैं। तो खुदारा मैं उनसे इल्तिजा करूँगा, उनसे एक फ़रियाद करूँगा इस घराने के लिए, इस इलाके के लिए कि इनको इंसाफ दिलाया जाए। देखते रहिए मुजरिम कौन। जी तो नाज़रीन, सकीना माई कत्ल केस में जो इस वक्त शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, जो खातून मेरे साथ मौजूद हैं, वो उनकी बहू भी हैं, और जो आखिरी शख्स था, जो आखिरी खातून थी जिन्होंने उन्हें देखा, जो आखिरी टाइम उनका गुज़रा, वो यही खातून है। तो इनसे जानते हैं, एक तो उनकी बहू भी हैं और फिर जो आखिरी टाइम की साथी भी यही हैं, तो जानते हैं कि सारा मामला हुआ क्या। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम क्या है? हमीद मई। क्या कहेंगी, उस दिन क्या हुआ था जो आपको याद हो? असां गाह कर गए, गाह करके सांभ पिया से वो मेरी सस अम्मा जी गाह करन लगी। ठीक है, वो एक बकरी दा गाह एक गोंदा गाह दा पटेंदी थले दा असां को कहंदे ही आसे
वो आदि कोई ना भैया तो मैं आप पटनिया चलती फिरती वधिया मैं ठीक वधिया मैं बह गई मैं तो मैं सुबह वैसा पर उठाउण फिर चलावण फिर मुश्किल थी वैसी सारे को पोतरी नूं ही रुकेंदे हैं वो जड़ा तो गा दो के मैं गा चा के अइयां मेरे डा 12 जना बन जा रहे होनी जते मौजूद करें मैं अइयां उन्हें को पानी पिला के डूब अइयां गा जा कपे बस इन्ना गा कप के अइयां अजन होनी आई एक गोंदा गा दा कारण गई भाई अजन नहीं आई अगे जो ना आया तो मैं गई मैं गा चगानी मैं जत को भाई गोंदा बदेंदी पई है देवांदी पई है मुथु अइयां को आवाज़ मारी उनमें को आवाज़ नहीं इवें चलते किला खन पांदा मैं अगा गई तो उनका घा कपड़ा ही पे घा ही पे जाई मंदी पई है मैं आवाज़ मार के चल गई घर आई मैं कि में जुती पई है डातरी पई है घा जाए मंदी पई है भाई का नहीं अम्मा का नहीं आपने वहाँ शोर शराबा किया, लोगों को इकट्ठा किया? उत कन मैं गई एक भैया तो मैं घा पेंदी वधिया भी घा पर बैठी को सडे मैं के तो सही में डिठे इवें में कपड़ा पे घा ही पे अम्मा का नहीं ऊँ में को आके कोई ना नहीं बिठा मैं के चलो ये भाग डोल के चल फिर देखूँ ऊँ आके मैं तेरी मदद नहीं कर सकती मैं घा कपड़े मेरा घर वाला मेरे कभी सी सही मैं उतो कर घर आई घर जड़े आई ढेर थोड़ा बुला रहे होंदे रहने मैं सिर्फ ये बड़े ढेर ना बुलेनी इंदे घर कहीं ना साडा जड़ा आई कन सही हम साए को ना लाए उते कर गए हैं अस गुलेने असा जड़ा है ता पिछो आम जिम्मे हर कहीं सुनी हर को चला गए गोलन सही ये पता नहीं क्या है क्या नहीं जड़े वेले असा गुलेंदे परली पक्की ते पहुंचे हैं बाग दे शुरू को रख के परली पक्की ते जे ते पिछो आवाज आई धाड़ो अम्मा ये पक्की असा पीछा आए सारे लोग मौजूद हैं अम्मा भाई सुती पई आई पता मई अम्मा के हाथ बंधे हुए थे? अम्मा दे हाथ बधे वन गिची ते जड़ा है गिची वधी हुई आई। कैसी खातून थी, आपने एक वक्त गुजारा होगा उनके साथ? बहुत अच्छी आई वो मैना हर बच्चा ही उनके ना अक्सी तारीफ करे सी उनके बहुत अच्छी मम्मा आई। अक्सर बहुओं को शिकायतें होती हैं अपनी सासों से, लेकिन यहाँ जिस तरीके से मैंने देखा लोगों से बातें की, सब ने कहा कि वो बहुत एक अच्छी खातून थी। सब अच्छी है, बहुत अच्छी है। मेरा घर वाला जड़ा इन्हें भाई है फौजी है, वो घर च लड़ता ही इधर कि औखत बोलिया तो आधा ही आशम तुम औख ना बोला कर, घर वाली ना बोला कर, वाला ना मतलब अपने बेटे को ही डांटती थी अपने बेटे को, मतलब मेरी बहू के साथ इस तरह ज्यादती ना किया करो। बहुत अच्छी भाई है। दूजा मेरी फौज आई। अच्छा, आपकी फुप्पो भी लगती है? जी हाँ, मेरी आप फौज आई मेरी। क्या कहेंगी, क्या अपील करेंगी वज़ीर आला पंजाब से? आप भी एक खातून हैं, वो भी एक खातून है, असा ये अपील करे सो सारी अम्मा का इंसाफ मिला बने। क्या लगता है क्यों किसी ने इतना मतलब जुल्म किया आपके साथ? नहीं इल्म थोड़ा जई मेरे ढेर बड़े नाल उन्हें दा डाउन ठाई जिन्हें दा सा कुछ आके पक्के बार बीमारी जाए ही मेरे बड़े ने नाल उन्हें दी लड़ाई आई इनाए को आके ने असा तक थी मिल सक भी अम्मा नाल दा कोई लड़ाई कहना कहीं दी कसे कहीं किस्म दी कहना लड़ाई। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि सभी अपील और इल्तिजा और फरियाद एक ही कर रहे हैं कि उन्हें इंसाफ चाहिए। देखते रहिए मुजरिम कौन। जी तो नाज़रीन इस वक्त उस मज़लूम खातून जो कि 80-85 साल की उम्र में नाहक कत्ल कर दी गई, उसका एक और बेटा मेरे साथ मौजूद है, तो उनसे पूछते हैं कि आखिर ये सारा मामला क्या था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कासिम। कासिम साहब, क्या कहेंगे, क्या लगता है कि कोई दुश्मनी थी क्या? मतलब 1.5 साल में अभी तक कोई पता नहीं चला? कोई पता नहीं चला। बड़ा भाई मोहम्मद आजम बधाई सी, मैं हूँ पर बंदा साकू कितों का शक पाँदे ना साढ़े कत्ल अपने करना है। जिस तरह जो लग रहा है, जिस तरह पुलिस की तफ्तीश है वो भी यही कहती है कि ये कोई करीबी आदमी का काम है आपके। जी जी, पुलिस ने वो दोनों आदमी को पकड़ा था, एक मेरा दमाद था, एक मेरा मसाद का पुत्र है। ठीक है, उन्हें उत्ते साकू पूरा यकीन है और शक ही है और पूरी दुनिया इत वाले आदमी थोड़े अपने ते उन्हें को पुलिस ने 14 नहीं पाद के छोड़ दीते, क्लियर कर दीते ते साढ़े नजर बिल्कुल वो सारी माँ दे कातिल है। नहीं, मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूँ कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में वो नहीं, वो आपका भी शक है, देखा किसी ने नहीं है, लेकिन जो असल मुल्जिमान है तो वो भी जिम्मेदारी पुलिस की है कि वो उनको तलाश करे। जी, तो अगर वो नहीं है, उनको छोड़ दिया गया है कि भाई ये इसमें शामिल नहीं है, तो फिर जो असल लोग हैं वो भी तो सामने लाए जाए ना। जी, वो असल मुजरिम वो है, पैसे गिन के पुलिस ने छोड़ दिता, साड़ी कोई बंदा सुनता भी कोई नहीं। असल कातिल साढ़े के रहंदा साढ़े अपने हैं। एक मेरा दमाद है मोहम्मद फरूक, उनके नाम भी है मेरा मसाद का पुत्र, उनके नाम मोहम्मद जवेद है। वो पैसे ज़्यादा उन्हें पैसे दे गिन करके
पुलिस डाल के कत्ल छुपा नहीं, दिया। आपको क्या लगता है कासिम साहब कि क्यों कत्ल क्यों किया? कत्ल उन्हें 80,000 रुपया लेना थी मेरी अम्मा को दीती हो आई, अम्मा मेरी दीता है मेरे दामाद को। मतलब आपकी अम्मी ने पैसे दिए हुए थे आपके दामाद को, हाँ। किसी भी वजह से उनसे चाहिए थे, उधार लिए हुए थे जी, उसने। जी, उधार। अब वो तकाजा करती थी कि मेरे पैसे वापस मेरे दे दो। पैसे तू मैं थे एक दफा सरकार मैं कोई पैसे नहीं दे मैंने ये वो ते कत्ल उन्होंने किया। अच्छा, ये मतलब आपको लगता है कि वजह ये बनी? वजह ये बनी है 80,000 रुपये के पीछे साड़ी वालदा घूमना धुआं डाल के कत्ल कर देते। एक उसमें आपका दामाद है, दूसरा कौन शख्स है? दूसरा उनका सोच रहेगा। अच्छा, तो मतलब आपको यही लगता है कि हाँ। इन लोगों ने इस वजह से इन लोग का 16 ने इन लोग का कत्ल किए। लेकिन पुलिस इन्हें 14 दिन अपने पास रखने अपने के बाद पास उनको रख के क्लियर कर चुकी है। क्लियर कर 14 दिनों के ਵਿੱਚ उन्हें अपना माल खा गए पैसे खा गए साड़ी कोई गाल ही नहीं सुनी उन्हें हाथों साको डरा धमका के बजा देंगे। जी तो नाजरीन, इस वक्त सकीना माई कत्ल केस में जब मैं इस इलाके में इस बस्ती में घूमा तो हर घर से लोगों ने मुझे मतलब एक अपील की कि खुदारा हमें इंसाफ दिलाया जाए। यहाँ एक बच्चे से लेके बुज़ुर्ग तक, यहाँ जो बुज़ुर्ग मिले उन्होंने कहा कि वो जो माई थी, वो जो बुज़ुर्ग खातून थी वो हमारी भी बुज़ुर्ग थी, और यहाँ बच्चों को रोते देखा मैंने उस खातून के लिए। तो अहले इलाका में से एक बच्चा मेरे साथ मौजूद है, तो उससे पूछते हैं कि वो क्या जानता है उस औरत के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? हसनैन। हसनैन, क्या कहोगे वो जो दादी थी, कैसे जानते हो आप उन्हें? वो हमारे लिए काबिल एहतराम थी। उनकी तकरीबन 80 साल उम्र थी, लेकिन वो हमें हमारे वालदैन से ज़्यादा प्यार करती थी, और हमें नहीं पूरे अहले इलाका को जिसको भी मिलती थी दुआएं देती थी, सर पे हाथ रखती होंगी। वो शफकत वो आज भी याद आता होगा। याद आता है, और हमें दुख भी बहुत होता है इस बात का कि उसे इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया है। और किसी ने भी उनके बेटों ने पूरा अहले इलाका, हर शख्स की आंखों में आंसू आ जाते हैं जब ये वो याद आता है कि वो औरत जिसके लिए मतलब कहीं भी कोई भी ऐसा कोई फौत हो जाता है, ये वो होता है, तो हम देखते हैं कि दुख होता है तो घर वालों को होता है, उसके रिश्तेदारों को होता है। लेकिन इस खातून का जब मैंने दुख देखा तो मतलब पूरा इलाका आज 1.5 साल होने के बावजूद आज भी वो बात करते हुए उनकी आंखें नम हो रही हैं, आज भी वो रो रहे हैं कि वो उसका इंसाफ मिलना चाहिए। उनके बेटे हर जगह गए हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी इंसाफ नहीं मिला। हर जगह पर उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से भी दरख्वास्त की है, लेकिन कहीं इंसाफ नहीं मिला। हमारी यही वज़ीर आला पंजाब से दरख्वास्त है कि लिहाजा इस केस को अच्छी तरह से देखा जाए, इनको इंसाफ दिया जाए। सीसीटीवी वालों से क्या कहोगे? सीसीटीवी वालों से हमारी यही दरख्वास्त है कि इस केस को अच्छी तरह देखकर इनको मुल्ज़िमान को कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए, उनकी सज़ा दी जाए जो भी है। जी तो नाज़रीन, यहाँ हर आँख अश्क बार है इस बस्ती में, और हर बस्ती का जो फ़र्द है वो एक ही अपील करता है कि इस मतलब पूरी बस्ती को इंसाफ दिलाया जाए ताकि ये इसको कोई जो ज़ख़म लगा है उस पर कोई मरहम रखा जा सके। देखते रहिए मुजरिम कौन। जी तो नाज़रीन, सकीना माई कत्ल केस में इस वक्त जो बच्चा मेरे साथ मौजूद है वो उनका पोता है, तो उससे पूछते हैं, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा ज़िद की कि मैं भी बात करना चाहता हूँ, मुझे अपनी दादी के लिए कुछ कहना है, तो उससे पूछते हैं कि वो क्या कहना चाहता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद वसीम है सही। वसीम, क्या लगता है क्या हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ? सर सब तो पहले मेरी दादी उन्हें कई 80 साल की उम्र है, जब तक असा होश संभाले अज तक उन्हें कहीं का दिल नहीं दुखाया, उन्हें कोई सवालिया है कोई खाली नहीं गया, उन्हें तो हर कहें दे जेडे सिर हाथ फिरेंदी दुआ देंदी खैर हुए पूरे इलाके चाहे वधे पूरे कबीले चाहे वधे कोई छोटे रो ला के वडे तक उला शिकवा न करे और बगैर मतलब ते और हर कहें नाल मोहब्बत और प्यार वंडेंदी है। उनकी सब तो वही खूबी ये है कि जो काम करेंगे अपना आप खुद भी करेंगे। ठीक है, उनका पैसों का डे गिन है, साढ़े अपने भी दुश्मन हैं, इन्होंने साको चितवाया ही कि अज तुसा मेरी जड़ी हैं खवातीन उनकी वालदा जवेद की वालदा उन्हें सारे घर वालों को पैगाम दिता है कि मेरा पुत्र दुबई चो आंदा पे ते अपने खानदान को अपने आप को संभाल के ना ओ कहना छुड़े सी सारे घर वाले आखा वंगा असें क्या नहीं पाते हैं। उतों उनकी हमशीरा बोली कि मैं अपने विराह को पहले दरबार से गिन वैसा दरबार तो करके वाल मैं इतने वो गिना सा। उन्हें तो बावजूद जेड़े वेले सर ए खवातीन
انہوں نے سارے کیتے انہیں تو بعد جڑے ویلے گئی ان کی ماں بھی موجود تھی انہیں بھی یہ بیان کیتا کہ انہیں پیو کو کئی بندے نے پوچھا بھائی یار آج تاری تو ماسی فوتی گئے انہیں کسی آج تو سارے سناتے ہیں آج تو سارے دل ٹھرن لہٰذا سر میری انہاں سارے بڑے افسران نابالغ سے سر میں ڈرائیور آدمی ہوں میری گزارش ہے سارے افسر اللہ تعالیٰ انہوں کو عزت دیتی ہے سب کو انصاف چاہیے سارے دوست صرف انہوں کی ایک انصاف کی خاطر بیٹھن افسر ساری مریم نواز اماں اللہ انہوں کو بڑی حیاتی دے مزید انہوں کی ہر شے اضافہ کرے ساکو انہوں نے انصاف نہ لے افسر نال ہی ساکو انصاف نہ لے افسر بھی ساکو انصاف دے ساکو قانون بھی انصاف دے اصا بج بج کے تھک گئے ساری آخری گھڑی ان سے جا اگلی خدا کی گھڑی ہے جس تلوی مخلوق کیا بیٹھی ہے جا خدا انصاف کرے دی جا انہوں کے ہاتھ انصاف ہے تلویں خدا دے بعد اگر خدا دا نام منے نے ساکو انصاف دیتا وجے ساکو انصاف دیتا وجے ساکو افسر دے تیری انصاف دیتا وجے بس اصا بھی کوئی شے نہیں منگتے کوئی شے نہیں منگتے ساکو انصاف دیتا وجے اور سارے لاڈ دے ویچ دیتا وجے سارے لاڈ دے ویچ دیتا وجے لوگوں کی ہر کہیں دی دلی خواہش ہے کہ ساکو انصاف دیتا وجے سارے انصاف ہے انہاں افسران کو جڑے افسر سن لے بیٹھے انہاں دی بڑی مہربانی میری گال غور نہ سن سن لہٰذا آ کے معلومات کریں ساکو سارے انصاف چاہیے انصاف چاہیے انصاف چاہیے سارے انصاف چاہیے جی تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ان کا پوتا اور وہ بھی صرف اور صرف ایک ہی بات کہہ رہا ہے کہ ہمیں انصاف دیا جائے تاکہ اس علاقے کے کلیجوں میں کوئی ٹھنڈ پڑے. دیکھتے رہیے مجرم کون. جی تو ناظرین اس وقت جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں وہ سرکل مخدوم رشید کے ڈی ایس پی ہیں ماہر ناصر صاحب. تو ان سے معلومات لیں گے اس سارے واقعے کی کہ آخر پولیس اس پہ اپنا موقف کیا دیتی ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا کیونکہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کی جو صورتحال اس وقت پنجاب میں چل رہی ہے تو پولیس فرنٹ لائن پر ہے تو وہاں بھی وہ پولیس اپنی قربانیاں دے رہی ہے تو اس میں ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں پولیس کو. اسپیشلی اس کیس کے بارے میں کیا کہیں گے سر؟ 80-85 سال کی ایک معمر خاتون بزرگ خاتون مطلب میں اس علاقے میں خود گیا وہاں لوگوں سے وہ ایک چھوٹی سی بستی ہے ہر گھر کا بندہ کہتا ہے حالانکہ اس سے کوئی تعلق نہیں تھا کہ وہ ہماری بھی بزرگ تھیں ہر بچہ کہتا ہے وہ میری بھی دادی تھیں مطلب لوگ بہت پیار کرتے تھے اس عورت سے وہاں اور آج وہ سارا علاقہ سراپا احتجاج ہے کہ ابھی تک ہمیں انصاف نہیں ملا. تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں. نو ڈاؤٹ لا اینڈ آرڈر یہ جو بھی ہماری پولیس کی ذمہ داری ہے اور ہماری کمانڈ سینئر افسران اور اس بات کو بہت ہی احسن طریقے سے ہم اس کو فیس کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ رحم کرم کرے. نمبر سیکنڈ جو آپ جس انسیڈنٹ کی بات کر رہے ہیں یہ میں آپ سے بالکل ایگری ہوں کہ اس طرح کا انسیڈنٹ جو ہوتا ہے وہ علاقے کے لیے تو وہ بہت بڑا ایک دہشت ہوتی ہے لیکن وہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے بڑا چیلنجیبل ہوتا ہے. یہ جو ہی یہ رپورٹ کیس ہوا ہے اس میں وکٹم ہے غلام سکینہ تو فی الفور اس کے اوپر لوکل پولیس ہم جو ہے ہم نے رسپانس کیا اور اس کے فوراً مقدمہ 554/024 وہ درج ہوا اور اس کی تفتیش عمل میں لائی گئی. یہ ایک انتہائی ہینیس قسم کا ہے کیونکہ یہ بلائنڈ ہے اس میں کوئی نومینیٹڈ نہیں ہے اور یہ بھی اس حوالے سے جب ہم تفتیش کو دیکھتے ہیں تو کافی سارے ڈائنامکس دیکھے جاتے ہیں. یہ کوئی روڈ رابری یا اس حوالے سے نہیں ہے یہ اسی کھیتوں میں اور اسی باؤنڈری کے اندر ہے تو وہ چونکہ بلائنڈ ہے اس پہ پوری ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اس کو ٹریس کریں گے اور جب تک وہ ٹریس نہیں کریں گے تو وہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ اس میں تاخیر ہو سکتی ہے. چیزوں کو بڑا باریکی سے دیکھنا پڑتا ہے بالکل اور پھر اس کے بعد ایک سالڈ قسم کے ایویڈنس کلیکٹ کر کے جب ہم کورٹ میں لے جاتے ہیں تو وہ ملزم قرار واقعی سزا بھی پاتے ہیں اور اس کا ایفیکٹ بھی بہت سوسائٹی کے اوپر ہوتا ہے کہ ملزم دیر تو ہو سکتی ہے لیکن اس میں اندھیر نہیں وہ بچ نہیں سکتا قانون کی نظر میں اور ان کو قانون کے مطابق ٹریس کر کے کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور انشاءاللہ ہم پوری کریں گے. کیا اپیل کریں گے آپ اس وقت جو بھی مطلب افسران ہیں سی پی او ملتان ہیں آر پی او ملتان ہیں ایڈیشنل آئی جی ملتان ہیں اور سب سے بڑھ کر وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں ان سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے اپنی والدہ کے لیے؟ انہیں دو آدمی کو فردا وجہ تشویش کی تھی وجہ سارے سامنے خود بے خود ہی ڈسے سکا تھی مارے کرل انہیں تو تشویش ہی نہیں انہیں کوئی انہیں تشک نہیں کی تھا انہیں پیسے گن کے پولیس چھوڑ دی تھے. ہم کیا کر سکتے ہیں غریب بندے. جی تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک مظلوم بیٹا جس نے اپنی ماں کو کھویا ہے اور ماں کسی بھی عمر کی ہو کتنا بھی ٹائم لیکن ماں ہوتی ہے
تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا ظلم صرف اس گھر کے ساتھ نہیں ہوا، اس علاقے کے ساتھ ہوا، کیونکہ وہ بزرگ اس پورے علاقے کی تھی. تو یہاں جو ڈیمانڈ کرنے والے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. تو یہاں میں پولیس سے ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را ان کو مطمئن کیا جائے، ان لوگوں کو جن پر ان کو شک ہے ان کو دوبارہ شامل تفتیش کریں اور ان کو مطمئن کریں. دیکھتے رہیے مجرم کون. تو میں نے فوراً جواب دیا کیا وہ فرشتے برتی ہو گئے ہیں کہ وہ انسان ہیں تو پھر تو تلاش نہیں کر دیتے، اگر فرشتے ہیں تو پھر وہ اماں کو قاتل تلاش کر دیں گے. تو یہ بات سن کر وہ خاموش ہو گئے کہ واقعی جو ہے نا اس نے بات تو صحیح کی ہے. اس کے بعد آج تک مجھے کوئی کہیں سے کوئی راستہ نکلنے. سی پی او ملتان کو بھی پیش ہوئے، آپ آر پی او ملتان کو بھی پیش ہوئے، ایڈیشنل آئی جی جو کہ جنوبی پنجاب ساؤتھ پنجاب دو مرتبہ اس کے وہاں پاس بھی گیا. پیش ہوئے. مطلب ہر دروازہ کھٹکھٹا چکے، 1.5 سال گزر چکا لیکن انصاف کی امید تک نہیں رہی ہے بات کو. ہاں جی. تو اب میں تھک کے اللہ پہ چھوڑ رہا ہوں، لیکن مجھے پھر کوئی اللہ کا بندہ مل جائے گا انشاءاللہ جو میری مدد کر کے میرے. اللہ آپ کو صبر دے. وزیر اعلیٰ پنجاب سے کیا اپیل کریں گے؟ کہ میری والدہ کے قاتلوں کو جو ہے نا گرفتار کر کے ان کو سزا دی جائے. آپ ملک کی سربراہ ہیں تو میری قریب ہونے کی ناطے یہ 85 سال کی عمر کی اس کو کسی لڑائی نہیں ہے جب کسی نے اس کی دشمنی، یہ ہماری کوئی اپنے غلطیوں کی وجہ سے اس کو سزا دی گئی ہے اور وہ بھی میرے اپنے ہیں، کوئی غیر نہیں ہے. میں نے 100 مرتبہ کہا ہے لیکن ٹس سے مس نہیں ہو رہی مسئلہ. جی تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں یہاں اپیل کروں گا اسپیشلی مریم نواز شریف صاحبہ سے جو کہ سی ایم پنجاب ہیں ہماری، اور وہ بھی ایک خاتون ہیں اور یہاں اس علاقے کی ایک خاتون جو کہ اس پورے علاقے کی بزرگ خاتون تھیں، 80 سے 85 سال عمر ان کی، اور بہت بے رحم طریقے سے دن دہاڑے ان کو قتل کر دیا گیا. اور 1.5 سال گزرنے کے باوجود آپ کی پنجاب پولیس، جس کو آپ بہترین پولیس کہتی ہیں کہ پورے پاکستان میں اگر کوئی بہترین پولیس ہے تو وہ پنجاب پولیس ہے، آج تک ملزمان کا پتہ نہیں لگا سکی. اور یہ ایک غریب آدمی، جہاں غریب آدمی ہے وہاں وہ ایک بیٹا بھی ہے، وہاں وہ ایک انسان بھی ہے جس کا وہ دکھ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا. کیوں؟ کیونکہ وہ 1.5 سال سے دھکے کھا رہا ہے مستقل. ہم ہر اپنے پروگرام میں کہتے ہیں کہ آپ کو دروازے کھٹکھٹانے چاہیے، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، لیکن جب دوسری طرف گراؤنڈ ریئلٹیز نظر آتی ہیں کہ وہ شخص اس نے کوئی دروازہ نہیں چھوڑا کہ جہاں ناک نہ کیا ہو، بلکہ اس نے درخواستیں آپ کو بھی بھیجیں، لیکن آپ مصروف ہیں، بہت سارے معاملات ہیں جو آپ کو دیکھنے پڑتے ہیں، لیکن شاید میرے اس پلیٹ فارم کی وجہ سے آپ تک یہ آواز پہنچ سکے. تو خدا را اس گھرانے کو، اس علاقے کو، بلکہ میں یہ کہوں گا یہ جو کیس ہے یہ پورے اس علاقے کا ہے، کہ خدا را اس پورے علاقے کو انصاف دلایا جائے تاکہ ان کا انصاف پر یقین قائم رہے. دیکھتے رہیے مجرم کون. جی تو ناظرین اس وقت جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں وہ تھانہ بستی ملوک کی حدود کے جو ہمارے رپورٹر ہیں روہی اور 24 نیوز کے مرزا جمیل صاحب، وہ میرے ساتھ موجود ہیں. تو ان سے جانتے ہیں آخر یہ سارا واقعہ کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مرزا صاحب کیا کہیں گے؟ 1.5 سال پہلے آپ کے ایریے میں یہ ایک انتہائی ہینیس کرائم ہوتا ہے، مطلب ایک 80-85 معمر خاتون ہیں، بزرگ خاتون ہیں، ان کا بے رحمی سے قتل کر دیا جاتا ہے اور آج تک ملزمان کا کوئی پتہ نہیں. اس کا پہلے تو یہ ہے کہ یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، کیونکہ 90 سال کی ایک بزرگ خاتون کا قتل ہو جانا اور ہاتھ پیر بندھے ہونا، بالیاں نوچ لینا، یہ انتہائی افسوسناک ثانی ہے. اور جہاں تک رہے ملزمان کے حوالے سے بات، پولیس تو اپنی جانب سے تحقیقات کر رہی ہے، مصروف تفتیش بھی ہے، تو اور بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ملزمان جو ان کے وارثان، جو اس کا بڑا بیٹا ہے اس کی مدعیت میں درج مقدمہ ہوا تھا، ان کے وارثان نے جو مدعی تھے انہوں نے کچھ ملزمان کا نام بھی لیا ہے، وہ ملزمان اریسٹ بھی ہوئے. اس کے بعد ان کے ساتھ انکوائری بھی ہوئی، لیکن پولیس نے وہ ان کو کلیئر کر چکی ہے. اچھا، اور اس کے بعد لیکن ابھی دیگر ملزمان نہیں پکڑے جا رہے، لیکن پولیس تو مصروف تفتیشی عمل ہے، لیکن ابھی تک خاطر خواہ کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آ رہی، کیونکہ یہ ایک اندھا قتل ہے. اندھا قتل ہے. اس کو ڈھونڈنا ظاہری بات ہے، ٹائم بھی لگتا ہے اور مصروفیات بھی. اور جو یہ کیس ہے یہ اب چلا گیا ہے CCD کے پاس. پولیس کے مطابق جو یہ اب کیس چلا گیا CCD کے پاس. اب جو CCD کے ریجنل ہیڈ ہیں کامران خان، جو کہ پہلے SSP آپریشن بھی رہ چکے ہیں، وہ اب ریجنل ہیڈ ہیں. ماشاءاللہ وہ تو ویسے ہی ایک دبنگ سٹائل کے ہیں، اور خاص طور پہ جو انکوائریز ایسی ہوتی ہیں وہ تو اس میں ویسے کنگ ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر CCD کے پاس یہ کیس گیا ہے تو اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ انشاءاللہ بہت جلد ہو جائے گا، کیونکہ
جو اس وقت ریجنل ہیڈ بیٹھے ہیں وہ اپنے جو کام کے حوالے سے انتہائی شخصیت کے بھی حامل ہیں اور مانے بھی جاتے ہیں. جی تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہاں ہمارے رپورٹر بھی مطلب اسی طرح جس طرح ہم وہاں علاقے میں گئے تو ہر ایک آنکھ اشک بار دیکھی ہم نے، لیکن آج ایک امید جاگی ہے کہ CCD نے اس کیس کو ٹیک اپ کیا ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ جہاں تک جس طرح سے CCD نے پنجاب میں اپنی ایک دھاک بٹھائی ہے تو یہاں اب لوگ کچھ پر امید نظر آ رہے ہیں کہ جو کہ مایوس ہو چکے تھے پولیس کی کارکردگی سے. آج پولیس کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم بھی تفتیش کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف آج جو اہل علاقہ ہیں اور وہ مدعیان جن کے جو وارثان تھے اس بزرگ خاتون کے، وہ کافی ہمیں پر امید نظر آئے صرف اس بات سے کہ اس کیس کو ٹیک اپ کیا ہے CCD نے. دیکھتے رہیے مجرم کون. میری گزارش آپ کے اس چینل کے حوالے سے اور آپ کی وساطت سے یہ ہے، اور سوسائٹی جو سرکل مخدوم رشید، جس میں مخدوم رشید اور دوسرے تھانے بھی ہمارے آتے ہیں اور بستی ملوک بھی اسی میں ہے، یہ ایک ملا جلا ایک سیٹ اپ ہے. اس میں کچھ اربن ہو جاتا ہے، کچھ رورل ہو جاتا ہے، تو اس میں لوگوں کے جو روزگار کے حوالے سے بھی چیزیں ڈیفرنٹ ہیں. یہاں خواتین کھیتوں میں جاتی ہیں کام کرنے کے لیے، گھاس کاٹتی ہیں، فصلیں کاٹتی ہیں. گرد و نواح میں ہمارا ملتان ایک کچی آبادی ٹائپ بھی ہے. بالکل. تو اس حوالے سے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں کیئرفل رہنا چاہیے اور کسی پہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اور کم از کم جب ہمارے خواتین بچے باہر جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایک وہ ہوتا ہے نا چین آف کنیکشن، وہ ہونا چاہیے. یعنی 2-4 ہوں یا اس کے ساتھ کوئی بچی یا خواتین جاتی ہیں تو کوئی مرد ہو، کوئی اس طرح کر کے، تو وہ پھر اس سے کافی سارے فرق پڑتا ہے. نمبر 2 جو آپ کہہ رہے ہیں کرمنل، کیونکہ یہ مضافات کا علاقہ ہے اور کافی روڈ پختہ، اور ہمارے ادھر دوسرے کنیکٹڈ ہیں ایریاز جس میں مطلب کھنوال بھی ہے اور لودھراں بھی اور سارا ہے، تو لوگ کرتے رہتے ہیں. اس لیے کے لیے ہم نے نا ابھی ریسنٹ اس کو محفوظ بنانے کے لیے ہم نے پیٹرولنگ پلان کو چینج کیا ہے، اور اس سے کافی آپ نے دیکھا تھا کہ پہلے منڈی بڑی ڈسٹرب ہوتی تھی، بالکل، اب کافی حد تک ہم نے کنٹرول کر لیا. اس طرح ہم نے روڈ کے اوپر پیٹرولنگ کو اسکواڈ، ایگل اسکواڈ، یہ سارے تعینات کیے ہیں. ہماری ایلیٹ کی پیٹرولنگ ہوتی ہے، ہمارے تھانوں کی گاڑیاں وہ پیٹرول کرتی ہیں. تو کسی حد تک ہم نے انشاءاللہ بہت منیمائز کر لیا ہے. آپ کو پتہ ہے جرم چلتا تو ہے. ہماری کوشش سے، ایفرٹ سے ہمارے افسران نے جو پالیسی دی ہے، جو انہوں نے لاجسٹک دیا ہے، تو ہمارا ایک ریشو ہوتی ہے. اس میں اگر کرائم فگر دیکھا جائے جو رپورٹڈ اب فری رجسٹریشن ہے، بالکل، تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ پچھلے سال کی نسبت اس دفعہ آدھا کرائم کم ہے. جی تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں آپ کہ DSP صاحب کافی پر امید اور پر یقین نظر آئے کہ اس کیس میں بھی، اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں اس علاقے میں کوئی بھی کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو تو یہ ادارہ، یہ پولیس آپ کے لیے 24 گھنٹے حاضر ہے. تو خدا را قانون اپنے ہاتھ میں مت لیں، بلکہ یہاں یہ جو آپ کے لیے سہولیات ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں. اس دعا کے ساتھ یا رب العالمین، یا رحیم، یا کریم، یا ارحم الراحمین، اس ارض مقدس کو، اس پاک سرزمین کو امن کا، خوشیوں کا گہوارہ بنا دے. اس دعا کے ساتھ اپنے میزبان سید اذان شاہ کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.